अगर ये डील कंप्लीट होती है तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला है, मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। इसी के साथ-साथ भारत के लिए बाकी लोगों के दरवाज़े भी खुल जाएँगे, जैसे कि लैटिन अमेरिका और इसके साथ-साथ अफ्रीका, जहाँ पे भारत जो है अपने एलसीए तेजस को बेच सकता है। अभी मलेशिया जो है पीछे हट गया था खरीदने से, उसके कारण कुछ और थे जो मैंने आपको वीडियोज़ में पहले ही मैं बता चुका हूँ। हालाँकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलसीए तेजस जो है कहाँ तक पहुँचा है, इस डील की जानकारी इसको मैं आपसे साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अभी जो है हमारा एलसीए तेजस जो है एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसे ऐसा लग रहा है अर्जेंटीना खरीदेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, सीधा 3 गुना कम है F-16 से और काम वो वही करेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है इसे ही खरीदना चाहेंगे। इसी के साथ-साथ हमारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लिए दरवाजे खुल जाएँगे और अमेरिका जो है उसकी सबसे बड़ा जो आर्म्स के लिए जो भी मार्केट है वो है मिडल ईस्ट, क्योंकि उनके पास ऑयल एंड गैस है, काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं और भारत है, भारत को भी वो काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स जो है बेचते हैं। भारत और अर्जेंटीना ने 1948 में अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है उसे एस्टैब्लिश किया था। दोनों देश डेमोक्रेसी, मल्टीपोलर वर्ल्ड और इंटरनेशनल पीस के पक्षधर भी हैं। हाउएवर द हिस्टोरिक इवेंट्स में दोनों देशों के संबंधों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है, जैसे कि ब्रिटिश कोलोनिज़्म जिसने दोनों देशों को प्रभावित किया। ब्रिटेन जब भारत से गया तो उसने पूरा भारत जो है छोड़ा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को भी छोड़ा था। लेकिन जब वो अर्जेंटीना के पास से जब वो जाने लगा तो उसने फॉकलैंड आइलैंड जो है उस पर अपना अधिकार और कब्ज़ा जमाए रखा, जिस पर कि ब्रिटेन का आज भी अधिकार है जो अर्जेंटीना के पास है। इसलिए उसने उसे कब्ज़ाने की सोची थी अर्जेंटीना ने, जो उसमें वो सफल नहीं हो सका 1980 के दशक में, क्योंकि उस समय जो था ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और आज भी ब्रिटेन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन अब समय बदल रहा है और बदलते समय में भारत अर्जेंटीना को अपने मार्केट के रूप में देख सकता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में अर्जेंटीना को आर्म्स एक्सपोर्ट करने में रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन से दुश्मनी नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रिटेन के साथ रक्षा संबंध भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जैसे कि भारत ब्रिटेन से किसी भी उसे कोई भी अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स बेचना है, अगर वो ब्रिटेन ओरिजिन का है, तो उसे पूछना पड़ेगा ब्रिटेन से बेचने से पहले। और उसी के साथ-साथ ब्रिटेन ने अर्जेंटीना पर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन उसने जो सैंक्शंस लगाए थे जो 2018 में उसे समाप्त कर दिए। बट अर्जेंटीना जो है फिर भी ब्रिटिश पार्ट्स के साथ वेपन्स की कोई भी डील भारत के साथ नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या फिर एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो। ब्रिटिश कंपनी मार्टिन बेकर जो है वो कई सालों की मेहनत के बाद उसने इजेक्शन सीट्स बनाने में महारत हासिल की है और समय के साथ वो इस रास्ते पर आगे बढ़े और इसीलिए कोई भी देश अब तक जो है इजेक्शन सीट नहीं बनाता, क्योंकि उनको सुविधा है, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सस्ते में इजेक्शन सीट जो है मार्टिन बेकर उन्हें दे देता है और वो एक एडवांस क्वालिटी का होता है। इसलिए यूएस, यूरोप और अमेरिका हर जगह पे इसी का दबदबा है। अर्जेंटीना ने लंबे समय से बातचीत जो है जारी रखी थी और लेकिन जो है उसका ऑप्शंस नहीं मिला मार्टिन बेकर का, इसलिए उसने जो है एयरक्राफ्ट को खरीदने में जो है थोड़ी-सी हिचकिचाहट दिखाई थी, जिसे भारत ने उसने आश्वासन दिया कि जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको बदल दिया जाएगा। भारत जो है रूस के इजेक्शन सीट से उसको बदलने वाला है। और उसने 15 पार्ट्स जो है उसको भी बदलने के लिए कहा है, लेकिन इसके जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा और बातचीत जो है एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अब एलसीए तेजस की जो डील है अंतिम चरण में है, अगर ये पूरा होता है तो ये मेक इन इंडिया के हाई क्वालिटी को मुहर लगाएगा। साथ ही साथ जो है हमारा सस्ता होने के कारण और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा दुनिया के मार्केट के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर भी हम इसे बेच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के प्रोडक्ट जनरली हाई होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और अगर हाई है तो उसे हर कोई नहीं खरीद सकता, हर देश जो है भारत या फिर मिडिल ईस्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो हर किसी को अपना डिफेंस नहीं बेच सकते। जैसे-जैसे भारत और अर्जेंटीना अपने रक्षा सहयोग को गहरा कर रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है कि कैसे विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक स्थानों वाले 2 राष्ट्र साझा मूल्यों और हितों के आधार पर सार्थक साझेदारी बना सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ-साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर ये डील कंप्लीट होती है तो भारत को इसे सिर्फ अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स एलसीए तेजस ही नहीं बेचेगा, इसके साथ-साथ हेलीकॉप्टर बेचने की भी तैयारी चल रही है और आने वाले समय में भारत और अर्जेंटीना के बीच और भी रिश्ते ज़्यादा मजबूत होंगे, तो आगे चल के और भी डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है भारत उसको बेच सकता है, क्योंकि भारत ने भी अपना टारगेट रखा है कि वो $5 बिलियन का जो है डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा 2025 में, यानी कि उसके बाद और बढ़ेगा ही 2025 से। और दोस्तों इसके साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जिस तरीके से डिफेंस मार्केट जो है बहुत बड़ा मार्केट है, जिस पर कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का कब्जा है और चाइना भी इसमें धीरे-धीरे घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत भी अपने डिफेंस आइटम्स को बाहर लेके जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, हमें हमारे लिए अच्छा होगा। अगर हम एडवांसमेंट लाते हैं, इनोवेशंस लाते हैं, तो हम डिफेंस मार्केट को पूरी तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए जो है अमेरिका चाइना से घबराता है। अगर चाइना ने इस
तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी बना ली तो वो अपने सस्ते प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में उतार देगा और लैटिन अमेरिका से लेकर के मिडिल ईस्ट से लेकर के हर जगह वो छा जाएगा। इससे कि गहरा झटका लग सकता है अमेरिका को और भारत भी यही तैयारी कर रहा है दोस्तों।